एक बार तालियां बजाकर हम वेलकम और स्वागत करें। डॉक्टर जी का एक खास मकसद होता है, उसकी एक खास बात भी होती है और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम और आप सभी डायरेक्टर हैं। एक बार तालियां बजाकर के उनका वेलकम और स्वागत साथ में हम बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज बीकानेर में आपके आगमन मात्र से मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण समय और बहुत महत्वपूर्ण जो आयोजन है ये यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है। डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ में हैं और नाक कान गला ये आज बदलते समय में सब कोई इससे ग्रस्त हो जाता है, तो उनका निदान और उनका इलाज जो है वो करने वाले हमारे सर हैं। और ऐसे में अब कार्यक्रम की शुरुआत और शुभारंभ मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल गजेंद्र सिंह जी से, संजीव जाजोरिया सर से कि वे हमारे मेहमानों। रचना जी आप भी आ जाए साथ में। सोहानी जी अभी हाल ही में हमारे साथ में कैसे स्कूल के मैनेजमेंट को संभालने के लिए जिम्मेदारी को लेकर के और मुझे उम्मीद है कि सोहानी जी जो हैं जिनकी क्षमताएं और जिनकी कुशलता दीपू में हमारे साथ में स्टाफ यहाँ पर है। इसके अलावा अलग अलग वे संगठन हैं जो बेटियों के लिए और लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहे नारी शक्ति के रूप में है, सबला के रूप में है या फिर मार्शल आर्ट के रूप में, चाहे सोनिका जी यहाँ पर उन बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं, स्पॉटलाइट के माध्यम से बेटियों को या बच्चों को या यूथ को जो है उनके फैशन हैं, कुल मिलाकर के सभी रेखा जी हैं। तो मेरा ये मानना है कि सभी सुषमा जी हैं, सभी को व्यक्तिगत में सुषमा कांग्रेस जो फेरो गार्ड लीडर है बीकानेर की, वे भी हमारे बीच में हैं। आज ये अवसर हम सब लोगों के लिए है और ये अवसर इतना शानदार है, इतना नायाब है कि हमने एक छोटा सा सरल रेखा जो है वो बहुत सीधे तरीके से नहीं खींची जा सकती, उसमें कहीं कहीं दिन है। हालांकि मेरा ये मानना है कि कोई भी दिन विशेष जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक दिन में हम कोई काम करें तो एक औपचारिकता हो जाती है, लेकिन अगर हम बेटियों की बात करें तो उनके लिए 365 दिन बेटियों के हैं। एक लंबा समय हो गया जब बेटियों ने जीवन में पदार्पण किया और समय से हम इनको देख रहे हैं। इनकी बड़ी वाली बेटी बिल्कुल छोटी थी, वो भवाई डांस करती थी और आपने अपनी दोनों बेटियों को पूरी तरीके से शिक्षा के लिए, उनकी कला के लिए, उनकी संगीत के लिए, उनके शौक के लिए कभी आपने मना नहीं किया और सच को अवसर दिया ही नहीं। और जिन बच्चों ने, जिन पेरेंट्स ने अपने एक कोऑर्डिनेशन के साथ में बीइंग ए जेंडर कोई तात्विक भिन्नता नहीं की, ईश्वर ने केवल बनाने में भिन्नता करी है, बाकी सोच में, संवेदना में। और हमारे सीके बिरला हॉस्पिटल का जिनके संजीव जाजोरिया जी व्यक्तिगत जब हमसे यहाँ पर आकर के मिलते हैं और जब हम उनसे कोई भी इवेंट की बात करते हैं तो मैं उनके पीठ पीछे भी ये बात करता हूँ कि वे बहुत कोऑपरेटिव हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल के माध्यम से कोई भी अगर सोशल वेलफेयर का काम है तो हम हमेशा आगे रहते हैं। और ये सब बहुत जिम्मेदार भी हम लोग भी हैं। हमें कहीं कहीं ये लगता है कि नहीं साहब ये चीज़ें ठीक नहीं है, वो चीज़ें ठीक है, अब कंपेयर करते हैं तो अलग अलग तरीके से उनको कंपेयर कर देते हैं। हालांकि हमारा ये विषय नहीं आता, बेटियों को हम किस तरीके से उनकी परवरिश में एक आज़ादी दे सकते हैं, उनकी संवेदनाओं को समझ करके और उनको उनके जीवन निर्माण की दिशा में हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें अवसर मुहैया करवा सकते हैं। आगे तो अभिवादन करें। मैं ऑनरेबल गजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि मेरा निवेदन भाई प्रीतम सिंह अभिवादन करें। विजय सिंह जी से मेरा निवेदन रहेगा एक मेरा वीटो इस्तेमाल करते हुए मधु भाभी जी से निवेदन करूंगा कि आप भी पधारें। प्रिय साथी भाई संजीव जाजोरिया साहब आगे बढ़े, मैं निवेदन करूंगा कि आप आए। और संजीव जी आपसे सामने देखना इधर और जो इस विद्यालय के अंदर अक्सर जो भी हमने इवेंट किया ले क्या नहीं कर ले क्या, हमें आपने वो वीटो दे रखा है कि रंगा जी कोई भी अच्छा काम हो वो आप बिना पूछे यहाँ पर कर सकते हैं। और जितना हो सकता है साधुवाद करना चाहूँगा और महिला मंडल की तरफ से सीके बिरला का आशीर्वाद बने इस आयोजन के आयोजित होने में कार्यक्रम है। अगर आप नहीं होते तो ये कार्यक्रम नहीं होता। हो सकता है हमारी आदतों में आता है,
कई बार हमें होता है ना, कार्यक्रम को लगता है कि अरे यार कार्यक्रम वो देखो आपने ऐसा नहीं किया था, वो वैसा नहीं किया था, कार्यक्रम में यार मज़ा नहीं, वो आपके यहाँ प्रयास कर रही है। हमारी तरफ से केवल वो एक टोकन ऑफ थैंक्स है ये कि आप हमेशा रहेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमारा है, ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं सभी के वेलकम के लिए शब्दों से इस वेलकम के लिए भाई गजेंद्र जी से निवेदन करूँगा कि वे सभी का स्कूल आप सबको लोटस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमेशा यही प्रयास रहता है हम सबका कि ये बच्चियाँ जो हैं इन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ हासिल किया, तो दूसरे बच्चे उससे मोटिवेट होकर चले। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। हम कैसे सदुपयोग कर सकें, क्योंकि डॉक्टर कालिया जयपुर से चल करके हमारे बीच में आए हैं और का आधार है आपकी हेल्थ जो है वो अपकमिंग जनरेशन के स्वास्थ्य का आधार है। अगर हम नारायण इसीलिए कहा है और इसीलिए आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपको खुद को बहुत सजग रहना पड़ेगा। आपकी बीमारी को आप टालते रहे, टाल मटोल करते रहे और छोटी सी बीमारी कभी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है और तब वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। सामान्य सी बात मैं कहूँगी हम किस तरीके से हमारी मातृशों की बीमारियों से बच सकती है, एक छोड़ देंगे ताकि छोटी छोटी प्रिवेंशन जो है, अपन कहते हैं ना प्रिवेंशन बेटर देन क्यूर, तो वो जो प्रिवेंशन होते हैं, उनको लगता है कि ये गैस कम बनाती है, जल्दी पच जाती है और टेस्टी होती है। उसमें तड़का का टेस्ट जो है ना वो उनको लोगों को पसंद आता है, मिर्च का। दाल अगर नहीं बिना मिर्च के खाएं तो उनको लगता ही नहीं वो टेस्ट है, तो उनको मिर्च और जो घी है उससे उसका टेस्ट बनता है दाल का लोगों को। तो दाल इसलिए खाते हैं कि टेस्टी दाल, पर दाल इटसेल्फ अगर आप उबाल के उसमें नमक डाल के, वो एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और हर दाल का एक इम्पोर्टेंस है। सारी बीज मतलब जैसे चौले की दाल है, राजमा है, चने हैं, काले चने, सफ़ेद चने, हर तरह की दाल, तो सब प्रोटीन सोर्स है और सारी बनानी आनी चाहिए अच्छी तरह, तो सब टेस्टी बन जाती है। मतलब ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इससे मैं नहीं खाता हूँ। ज़्यादातर लोग मतलब उसका टेस्ट लोगों को डेवलप नहीं होता या कोई अच्छी सीजेगी नहीं तो फिर वो हार्ड हो जाएगी और वो ज़्यादा गैस बनाएगी। अगर आपने अच्छी तरह पका रखा है प्रेशर कुकर में तो फिर वो डाइजेस्ट होगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटीन कम होने का कारण एक तो बहुत कम प्रोटीन हम खाते हैं और अवेयरनेस भी नहीं है कि प्रोटीन का क्या रोल है। प्रोटीन का रोल है मसल मास के लिए, जो मांसपेशी है वो और कराटे करेंगे तो उसकी हालत खराब होगी। तो हर एक्सरसाइज में प्रोटीन हमें हाई रखना पड़ेगा, तो मसल्स को बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए। तीसरा है फैट। अब फैट में हर तरह की चीज़ें फैट में आती हैं, पर फैट का अमाउंट हम ज़्यादा लेते हैं। फैट भी ज़रूरी है, 30% कैलोरी हमें फैट में चाहिए, जो कि है घी, तेल, बटर, चीज़। तो जो हम वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, अलग अलग ऑयल्स में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, तो फिर आपको सबका प्लस एंड माइनस मिलता है। और सिर्फ आप उसको सिर्फ सरसों का तेल खाते हो तो हम कोई भी चीज़ मना नहीं करते कि ये बिल्कुल मत खाओ और ये चीज़ बिल्कुल मत बहुत ज़्यादा खाओ, ऐसा नहीं। हम कहते हैं कि ये ग्रुप्स बनाओ, जैसे अन्न हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, सब्जियाँ हो गई, दालें हो गई। आप हर दिन एक कटोरी दही खाते हैं, एक सब्जी खाते हैं, एक दाल खाते हैं, एक चपाती या ज़्यादा खाते हैं, कम करिए, कम खाते हैं ज़्यादा करेंगे। जैसे कोई सैलेड नहीं खाता है या सिर्फ 2 पीस खीरा खाएगा, पानी भी है, फाइबर भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। वो चीज़ मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को हर होममेड फूड और नेचुरल फूड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। और ये सारी चीज़ें पेट की बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। जैसे गैस जो बनती है तो इसलिए बनती है क्योंकि पेट साफ नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा क्योंकि लेस फाइबर दिया डाइट में। जैसे आपने फाइबर बढ़ाया, पोषण एक ही बात में क्लियर होने कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो आंखों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो डाइजेशन इंप्रूव कर देता है। तो ऐसी कुछ आदतें हैं जो हमारी बहुत को अटकती हैं, जैसे जो लेडीज़ में खासकर सुबह उठ के सबसे लास्ट में जब सब लोग चले जाते हैं या सब लोग खा चुके होते हैं उसके बाद न्यूट्रिशियस चीज़ नहीं है। चाय में सिर्फ दूध ही है काम का, चाय एज फ्लेवर और इक्विवेलेंट, और चाय एक एडिक्टिव हो गई है। जिनको गैस बनती है उनको चाय बन लेट खाते हो तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है और फिर आप ज़्यादा खा लेते हैं। तो हमारा खाने रात में लेट खाना अच्छा नहीं माना जाता है और खाना और सोने के बीच में भी हमें टाइमिंग चाहिए। नींद भी बहुत ज़रूरी है,
6 से 8 घंटा सोना चाहिए। तो अगर आप लेट खाओगे तो नींद पूरी नहीं होगी जल्दी। हाँ, ये पर वो रोस्टेड जो भी प्रोडक्ट है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी है, मतलब जैसे आप उसको नेचुरल वे में खा सकते हैं भाई, आप नेचुरल नहीं खाते, जैसे केला है वापस आ रहे हैं। मिलेट्स भी वही एक तरह का सीरियल है, बट जो होल ग्रेन है थैली में आता है, जो भी अलग अलग ब्रांड्स के, वो रिफाइंड आटा है। तो अगर आप एक्चुअल गेहूँ खरीदो और उसको पिसवाओ तो मोटा बनता है, मोटा गेहूँ बनता है ना, मोटा आटा बनता है, तो लोग उसे पसंद नहीं करते। लोगों को चाहिए बहुत सॉफ्ट आटा, मतलब सॉफ्टनेस को पसंद करते हैं, जबकि वो सॉफ्टनेस में मतलब उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई। तो अब मैदा जो है वो और रिफाइंड है ना, तो लोगों को मैदा इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो मतलब फ्राई कर सकते हैं, इजी टू हैंडल, उससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। पर हमने बहुत सारे मिथ पाल लिए कि साहब पथरी हो गई तो बीज वाली कोई चीज़ खाने से पथरी बन जाती है। मवाद अगर आ रहा है कि दूध पीने से मवाद बन रहा है, जैसे दूध ही मवाद बन रहा है, मैं चाहता हूँ आप एक बार तालियां बजा दें। मुझे लगा ये बहुत यूजफुल बात थी और मैं जिन्होंने क्वेश्चन किए, क्वारीज की, मैं उनका ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें आ पाई। क्योंकि अब तक 50 सालों में हम भी ये करता था, या पथरी हो गई, मुझे तो पथरी हुई है 2-3 बार कॉर्पोरेटर में, तो वो बीज वाली घर में भी बड़े मना करते थे, कुल्थी वाली दाल खाइए, इस तरह की चीज़ें। डॉक्टर के ऊपर जो डॉक्टरी होती है ना, वो घर वाले और आपके इधर उधर के। देखिए मैं ये तो नहीं कहता वो कमज़ोर है, किसी भी रूप में आज कमज़ोर नहीं है, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। तो ये गर्मी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दिनकर कहते हैं जो लाक्षा गृह में चलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। तो आप कम से कम इतने सूरमा तो हैं कि छोटी सी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके इसको सेलिब्रेट करें। लेकिन हमें लगता है बेटी वो भी है जो झोपड़े में पैदा हुई है, बेटी वो भी है जो चिलचिलाती धूप में तगारी लेकर के किसी घर के निर्माण, जो मैं इन सब चीज़ों को देखिए इमेज करता हूँ। और दूसरा देश नहीं है, मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि हमारे रही है, उनकी उम्मीदों को पूरा कर रही है। हमारे साथ में आज जिनका हम सम्मान करेंगे, एक नाम मैं बता दूं, रुचिका जोशी। इस पूरे बीकानेर को अगर आपने कहीं स्कल्प आर्ट के रूप में अगर बीकानेर में आप एंटर करते हैं, स्टेशन पर अगर आप इधर आते हैं तो ढोला मारू और आपके मूमल मरोड़ और जो पूरे राजस्थान की प्रेम गाथाएं, जिनको अगर सजीव रूप से मूर्तियों के रूप में, स्कल्प के रूप में किसी ने सजाए तो वो है रुचिका जोशी। वो अगर बैचलर है तभी बेटी है। मैं ये मानता हूँ अगर वो दादी है तो वो भी अपनी किसी माँ की बेटी है, इसीलिए वो मातृशक्ति है। जो बेटी है वो मातृशक्ति है। और मैं तमाम मातृशक्ति को नमन करते हुए निवेदन करना चाहूँ तरीके से आपके साथ में तालियां बजा के स्वागत करें। मैं बहुत ही कम उम्र में पैलेस लाइफ से बाहर आके मैंने अपना एक म्यूज़ियम और संग्रहालय एवरीडे आर्ट का इस्टेब्लिश किया, जिसको 25 साल हो रहे। और मैं एज ए MLA में यदि आई हूँ तो अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको लिया था। तो ये सबसे ज़रूरी महिला को सुनने की और समझने की बात है कि जो प्रोफेशन है ना वो हमको चूज़ करता है। हम बहुत कम अपने प्रोफेशन को चूज़ कर पाते हैं। यदि आप ये समझ लो, जैसे मेरे को कोई आंकलन नहीं था कि मैं काम करूँगी या मैं MLA बनूँगी या मैं म्यूज़ियम के अंदर 25 साल रहूँगी। मैं ये नहीं सोचा, मैं ये सोचा कि चलो काम करना है। अब कैसे होएगा, कहाँ से होएगा, ये इतना स्ट्रक्चरली साउंड उस वक़्त 2000 में 2001 फ़िलॉसफी को मैं बहुत समझने लग गई। जो मेरी मम्मी ने एक दिन मुझे बताया कि एक पैर तुम आगे करोगी तो वो तो तुम्हारा है, पर दूसरा पैर यूनिवर्स तुम्हें क्या देगा वो उसका है। तो कायनात भी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए तय करके रखता है। आप सबके ब्लूप्रिंट है, आप सबके फुटप्रिंट है। जो कायनात चूज़ करता है उसको आपको सही टाइम पे हाँ भर के आगे बढ़ना है, वो ही महिला सशक्तिकरण है। दूसरा सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने महिला होके कहीं पे भी जाए, मैं इतना अपने म्यूज़ियम के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से इतनी कंट्रीज़, इतने वर्ल्ड देखे मैंने, पर जब मिट्टी पुकारती है ना तो वापस बीकानेर आना ही पड़ता है। तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहती हूँ, पर मिट्टी की जो सुगंध है उसको आप लोग कभी मत भूलो। और एक हिंदी बोलना बहुत आसान है, पर आप मारवाड़ी ज़रूर बोलो। तो आप जितना मिट्टी से जुड़ोगे उतना यूनिवर्स आपको वो चॉइस फेंकेगा कि आपको क्या करना है। और लास्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मदर ने मेरे से एक
बहुत ही कोई भी सम्मान जो है ना बड़ा फीका ये भी पीछे न रहे। और मैं बता दूं, सर्च करोगे ना तो आपको ये पूरा का पूरा कार्यक्रम वीडियो भी मिलेगा, इसके फोटो भी आप लोगों को मैं अपनी सामने भी बात कर देखिए। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक दादाजी के पर दादाजी का बड़ा योगदान है, बड़ा कंट्रीब्यूशन रतन भाई मोहता सामने देखो, सामने किया कि उस समय की महिलाओं की स्थितियाँ ये थी कि बच्चियाँ शादी हो जाती थी और समझने से पहले वे अगर खुदा के काल के क्रूर आंखों से कहीं मारी जाती तो विधवाएं हो जाती थी, और विधवा हो जाने के बाद उनका जीवन नहीं रहता था, उनका पूरा जीवन पहाड़ की तरह होता था, उनका पूरा जीवन अभिशप्त हो जाता था। की तरफ आगे बढ़े, मंच की तरफ आगे बढ़े। बेटियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी और बहुत सारे कोर्सेज जिनके माध्यम से बच्चों को, और आप आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से, ब्यूटी कल्चर के माध्यम से, या मैं ये कहूँगी देखिए ज़्यादा ये बोलती नहीं है, कम बोलती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि काम बहुत करती है। इस बात को मैं आज सार्वजनिक तौर पर बता रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आपको नॉलेज होता है, आपको ये पता होता है कि आप किसी की हाथ काम तोड़ सकती है ना, तो रात को 12 बजे भी आप सुनसान सड़कों पे अकेली जा सकती है। साहित्य संस्थान जो है, जिसमें मोनिका जी, मनीषा जी और सुहानी जी, ये सभी प्रति सप्ताह नहीं तो पाक्षिक तौर पे बीकानेर के एकमात्र राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय की एनएसएस की छात्राएं हैं, टीना जी, और छात्राएं अपनी पढ़ाई में तो अव्वल हैं, लेकिन इन छात्राओं की बड़ी बात यह है कि ये छात्राएं अभी से सोशल सर्विस का जज्बा लेकर के काम कर रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप इनके लिए। और को आपने एक अलग तरीके से डेकोरेट कर दिया। इसी कड़ी में अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, गरिमा विजय अपनी नामी के अनुसार स्लम्स में जाकर के एजुकेशन और लिटरेसी का काम कर रही है। अनसुईया मैम मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आपकी तालियों के बीच बुला रहा हूं उनको। इनका जो एनजीओ है, ये एनजीओ भी जाजौरिया सर का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा सर कि आपकी वजह से हम लोग कुछ कर पाते हैं। और बिल्कुल सी के बिरला, आप देखिए उनका प्रतिनिधित्व करते हैं आप, तो हम आपको जानते हैं, सी के बिरला को अब जानना शुरू हो गए। बिरला के पीछे हमें, बिरला के पीछे आपार की जिम्मेदारी, उसके संचालन के लिए मुझे लगता है मुझे ये बात कहनी भी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आपने अपने छोटे भाई बहन सबकी शादियों की जिम्मेदारी उठाई, घर परिवार की पूरी जिम्मेदारियां उठाई। भूमिका जी पॉलिटेक्निक कॉलेज में उनको घर ले गए और आपने उसको पूरी तरीके से पाला पोसा, और उसके बाद में आपने उसको वन विभाग को दे दिया। तो वन्य जीवों के प्रति दया का भाव केवल माँ जो है वो अपनी संतान और अपने परिवार के लिए मदद कर सकती है। इसके बाद मैं बुला रहा हूँ हमारे बीच में, मैं कहूँ कि मोटिवेशनल वे स्पीकर वैसी शख्सियतें जो मेरे साथ कई बार मंच साझा कर चुकी हैं। डॉक्टर पुष्पा जी निरंतर आप अपने कार्यक्षेत्र में रह करके न केवल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं, बल्कि मैं बुला रहा हूँ हमारे बीच में सेल्फ डिफेंस को लेकर के जब अपन बात करते हैं और सेल्फ डिफेंस की जब बात आती है, बुला रहा हूँ हमारे उस जब किसी ने ये रिकॉग्नाइज करते हुए किसी ने बुलाया कि कोई संस्था आज के दिन ये भी बेटी, ये भी माँ, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप सबको पता हो रहा है। और इसी कड़ी में मेरा निवेदन वीणा जी स्वामी है, वे ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरा बहुत मान किया, और मेरे फोन पर आप सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। ये महिला मंडल के आयोजनों से जुड़ी रही है। स्पॉटलाइट की टीम वाकई में स्पॉटलाइट है।
एक बार जोरदार तालियां बजा दें, बिना तालियों के हर कार्यक्रम अधूरा होता है। आज बेटियों के लिए बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन मैं कवि नहीं हूँ। तालियां बजा दें आप। महिला मंडल के नाम को निरंतर आगे बढ़ाने में सहयोग करने वाली, जो आज इतवार का दिन है, रविवार का दिन है, और कविंद्र जी ने कह दिया हमारा ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और ये के नाम को रोशन किया है। रेखा जी मेरी बात पर कहीं कहीं सहमति दे रही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल हमारे बीच में क्योंकि मेहमान के तौर पर ENT के हमारे स्पेशलिस्ट हैं मनोज जी को मैं चाहूँगा कि वे इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं जो हैं वो सभी माताओं को, बेटियों को दें। तालियां बजाकर स्वागत करें। उम्र छोटी है लेकिन अनुभव और काम बहुत। मैं डॉक्टर विजय शर्मा, नाक कान गला ENT सर्जन हूँ मैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो अपने बहुत कॉमन है कि एक तो एलर्जी जो है हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, शायद यहाँ पे आधे ज़्यादा लोगों को होनी चाहिए। तो एलर्जी राइनाइटिस जो होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आती है, जुकाम रहती है, उसकी वजह से धीरे धीरे सर दर्द होने लग जाता है। जो हम बोलते हैं कि हमारे साइनसाइटिस हो गया है, तो उसके अंदर बहुत कॉमन है कि हम लोग जनरली एक टेबलेट आती है सिट्रिजिन, उसको ले लेते हैं और हमको लगता है कि ठीक है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो इसके और भी कई कारण हैं। हमारी नाक के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी एलर्जी के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाती है। तो इसके लिए कुछ नाक में कभी मांस बढ़ जाता है, नाक की जो हड्डी है वो बढ़ जाती है। तो अगर कभी भी अगर ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि आपके एलर्जी के सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं और उनकी वजह से अगर सर दर्द होने लग गया है, तो आपको ज़रूर एक बार किसी ENT सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। केवल टेबलेट देना, सिट्रिजिन देना उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, मैं कान के बारे में इतना सा कहना चाहूँगा कि हमारी बहुत कॉमन हैबिट है कि हम कान के अंदर ईयरबड्स काफ़ी यूज़ करते हैं। कान के अंदर कोई भी चीज़ होती है, कोई पेन है, चाबी है, कुछ भी यूज़ करते हैं तो हमको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ईयरबड्स से हमको नहीं पता है कि हमको मतलब ब्लाइंडली हम अगर किसी भी चीज़ को कान में अगर डाल रहे हैं तो वो नुकसान ही करेगी। और ईयरबड्स में भी आगे कॉटन होती है, कॉटन का कुछ पार्ट अगर अंदर रह जाता है तो धीरे इन्फेक्शन बढ़ाता है वो। तो कभी भी अगर आपको लगे कि कान के अंदर कुछ वैक्स है, कान के अंदर कुछ गंदगी जमा है, कान ब्लॉक है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उसी से कंसल्ट करें। जिसका जाने का समय होगा वो रोक नहीं पाएगा। इसी तरह की बात कराने में मेरा मतलब रहेगा हमारे बीच भाई प्रीतम सिंह जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप आएँ, और सुहानी मैम के युवा जो नशा मुक्ति का एक बड़ा अभियान जो है हर दिन चला रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए समिति के लिए। मेरा निवेदन रहेगा जादूरिया जी से कि एक मोमेंट को इस आयोजन के एक सम्मान जो है, क्योंकि बेटियों का तो ये कार्यक्रम है ही, लेकिन बेटियों के इस कार्यक्रम के साथ में बेटे जो है वो खास तौर से महत्वपूर्ण होते हैं। मोमेंट को भाई रोशन को देकर के उनका सम्मान करें। इसी कड़ी में एक और हमारे साथी भाई प्रीतम मैं अपना समय, अपनी स्किल और सब जगह देने के लिए, और पिछले 20-22 वर्षों में हजारों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आपने निःशुल्क दी कि उनका भी मान और सम्मान ऐसे ही उज्जवल रहे भविष्य, और वो हम सबके बीच में ऐसे ही हमें बुलाते रहे, वो हमें सम्मान देते रहे और हम उनको हमेशा सम्मान दिलाते रहे। किताबें, कपड़े, कुछ आंसू, कुछ हंसी, और हाँ किताबों, लाल चुन्नी और चश्मे में लिपटी माँ की सीख निभाना सीख। मैं सोचती हूँ कि मैं जितनी भी चरण पर बात करूँगी, पिछले 8 साल से महिला शिक्षा से जुड़े होने के कारण मैंने गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चमे जारे, तब शुभ आशीष माने, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय जय